पूर्ण भरोसा करो, जो खाए सो खिलाओ, जो मंगाए सो ले आओ, लेकिन विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। हर पेट की बात औरत को नहीं बतानी चाहिए। नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है। नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। लिखा है कि जिस राग में राम का नाम न हो, उस राग को गाना ना चाहिए। क्या बात है। जिस राग में राम का नाम न हो, उस राग को गाना ना चाहिए। शय कितनी हो प्यारी बिटिया हो, शय कितनी हो प्यारी बिटिया हो, गली घुमाना ना चाहिए। शय कितनो प्यारो लड़का हो, सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे कितनों दुश्मन भैया हो, भेद छिपाना ना चाहिए। दुश्मन भैया हो, भेद छिपाना ना चाहिए। चाहे कितनी प्यारी औरत हो, भेद बताना ना चाहिए। कहते हैं ना, अब कछु कछु तो सोच रही चलो घरे, बेचारे मुंह की तरफ देख रहे कि घरे डांट ना पड़े। अब कछु कछु सोच रही चलो घरे, ऐसे शास्त्री उठाए लाए जाने कहा तो बुराई करीबे पे तुली। बोले महाराज जब मैया सती का और भोले बाबा का प्रेम हो गया, तो एक दिन आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं। विमानों में बैठ करके देवी देवता गण जा रहे। तो मैया ने जवाब दिया, हे नाथ मैं भी जाऊंगी। भगवान बोले तुम नहीं जाओगी, तुम अगर जाओगी तो आदर नहीं पाओगी। क्यों? और मुझे बुलाया क्यों नहीं? भगवान बोले जब तुम्हारे पिता ने पहले यज्ञ की थी, उस यज्ञ में मैं भी गया था, लेकिन तुम्हारा पिता जब यज्ञ सभा में घुसा तो सबने उसे उठ करके प्रणाम किया, लेकिन मैं नहीं उठा। तब तुम्हारे पिता ने कहा था कि हे शंकर, मैं हूं या के पिता समाना, और या ने उठ नहीं की न प्रणामा। मैं तो इसके पिता के समान था, तब भी इसने उठ करके प्रणाम नहीं किया। इस कारण से रुष्ट होकर के नहीं बुलाया। सती बोली तुम जाओ या न जाओ, लेकिन मैं तो अवश्य जाऊंगी।
बोले अगर तुम गई तो आदर नहीं पाओगी, इतना याद रखना। बोले नहीं महाराज। और बोली है नाथ सुनो, पिता घर यज्ञ रचिए और मैं ना बुलाई भरतार, पिता घर यज्ञ रचिए और मुझे नहीं बुलाया। भला ऐसा कौन सा पिता होगा, कौन सी माँ होगी जो कार्य कर रहे हो बेटी को न बुलाए। पिता मेरे बन गए निर्मोही, खबर ना हमको दई कोई, भूलिका ऐसी बन गई हम ना बुलाई भरतार। भूलिका बन गई त्रिपुरारी, संदेशो भेजो न महतारी, देव उड़ी उड़ी रहे जाई मैं ना बुलाई भरतार। बोले मैं जाऊंगी। अरे भोले बाबा बोले पगली, अगर बिना बुलाए जाओगी तो आदर नहीं मिलेगा। वो कहावत है ना, बिना बुलाए आए हमें भाई, तो गई तो आदर नहीं मिलेगा। सती बोली नाथ कहीं न जाओ, लेकिन 4 लोगों के यहाँ बिना बुलाए जरूर जाओ। माता पिता, माता पिता गुरु और ईश्वर। जब भगवान कहीं दरबार में बुलाते हैं ना, आपका खूब मन हो रहा है तो वहां कोई बुलाने नहीं आता, खुद ही अपने आप जाते हो। माता पिता गुरु और ईश्वर बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान बोले अरे पगली अब भी सुधर जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा, मत जाओ। बोले मैं नहीं मानूंगी। बोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और जमीन पे गाड़ दिया, जवाब दिया मैं भी देखता हूं कैसी जाती हो। सती बोली मुझे रोक तो नहीं पाओगे, जाना तो है। भगवान बोले अगर नहीं मानोगी वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना याद रखना कि जितने भी आपके यहाँ वस्त्र हैं सब वस्त्र यहाँ से ले जाओ, क्योंकि परीक्षित भगवान बोले मैं इतना तो जानता हूं कि तुम अब लौट के नहीं आओगे। ये सब कपड़े यहाँ से ले जाओ, तुम अब लौटने वालों में से नहीं हो। हाँ सती बोली तुम्हें तो सब पता है कि मैं लौटने वाली नहीं हूं। अरे चुप बैठो। भगवान बोले जाओ नादिया को ले जाओ साथ में,
ना दिया को ले जाओ और जल्दी वापस आना, ठीक है। महाराज जैसी मैया सती चली, भगवान ने फिर रोका, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जहां पति न जाए और जहां पति का अपमान होता हो वहां औरत को कदम नहीं रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे वहां आपके लिए सोना चांदी कंचन क्यों न लुटाए जा रहे हो, लेकिन जहां पति को सम्मान न दिया जाता हो, पति की जहां पूछने वाला कोई वहां न हो, तो वहां औरत को कदम नहीं रखना चाहिए। बोली रोगी, मुझे पता है। हाँ सती बोली चुप बैठो। चली, दक्ष ने तो बेटी को देख के सिर हिला दिया। भैया सादर भले मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मैया ने तो अपनी बेटी को गले से लगा लिया, लेकिन बहनें हंसने लगी, बोली ओरी आली जी तो बिना बुलाए आई है, जाए तो काऊ ने नहीं बुलायो। दूसरी कोहनी लगाई कि बोली ओरी बहना तू ना जाने जे काय को आई है। बोले काय को? बोले खाए को दाने नहीं घर पे। बोले बाबा के यहाँ कुछ है तो ना, अब ये खाएगी का? तो सोची यज्ञ चल रही है तो जाई में पहुंच जाए, कछु ना कछु तो मिली।